Morning students, this is Ankit, your English teacher. In today's video, we are going to do part 2 of this chapter. In our previous video, we have covered half of the chapter, and in today's video, we are going to complete this chapter. So students, please open page number 45 so that we can start reading. We are very miserable, said Darji. जो टेलर बर्ड था उसने मूनगूस से कहा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं. वन ऑफ आवर बेबी फेल आउट ऑफ द नेस्ट यस्टरडे एंड नाग एट हिम. हमारा जो नेस्ट है, जो हमारा घोंसला है, उसमें से हमारा एक बच्चा कल नीचे गिर गया था और नाग ने उसे खा लिया. दैट इज़ वेरी सैड बट आई एम अ स्ट्रेंजर हेयर. हु इज़ नाग? सेड रिकी टिकी. रिकी टिकी बोल रहा है कि ये बहुत दुख की बात है, पर मैं यहाँ पे एक अजनबी हूँ, मैं यहाँ पे अभी नया नया आया हूँ. हु इज़ नाग? ये नाग कौन है? दर्जी एंड हिज वाइफ ओनली कवर डाउन इन नेस्ट विदाउट आंसरिंग फॉर. जो दर्जी बर्ड, जो टेलर बर्ड था और उसकी वाइफ बिना कुछ बोले, बिना कि इस क्वेश्चन का जवाब दिए हुए वो नेस्ट में बिल्कुल नीचे जाके बैठ गए. क्यों बैठ गए देखते हैं. फ्रॉम द थिक ग्रास एट द फुट ऑफ द बुश देयर केम अ लो हिस. क्योंकि जो ग्रास था, बुशेस के पीछे से वहाँ से एक लो, एक हल्की सी हिसिंग साउंड है. हिसिंग साउंड क्या होती है बेटा? हिसिंग साउंड होती है जो स्नेक्स जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम हिसिंग साउंड कहते हैं. तो ग्रास के वहाँ से एक हल्की सी हिसिंग साउंड आ रही थी. इट वॉज अ हॉरिड कॉलेज साउंड दैट मेड रिकी टिकी जंप एट 2 क्लियर फीट. वो इतनी भयानक आवाज़ थी, ड्रामनी आवाज़ थी कि रिकी टिकी को मजबूरन 2 फीट कूद कर दूर जाना पड़ा. देन इंच बाय इंच आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द हेड एंड स्प्रेड इट ओवर द नाग द बिग ब्लैक कोबरा. वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी? बिग ब्लैक कोबरा की थी, जो इंच इंच करके ग्रास से धीरे धीरे नीचे आ रहा था. और वो जैसे जैसे ऊपर आया, उसने फिर अपना जो हुड जो है वो स्प्रेड कर लिया. हुड का मतलब था जो फन जो होता है, वो उसने फैला लिया पूरी तरीके से. ही वॉज 5 फीट लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल. वो ऊपर से नीचे तक 5 फीट लंबा था. When he had lifted 1/3 of himself clear to the ground, जब उसने अपनी पूरी बॉडी का 1/3 पार्ट ऊपर उठा लिया था, he stayed balancing to and fro exactly as a dandelion tuft balances in the wind. तो वो अपनी बॉडी को ऐसे बैलेंस कर रहा था जैसे एक डेंडेलियन फ्लावर की ब्रांच जो होती है वो अपने आप को हवा में बैलेंस करती है. एंड ही लुक्ड एट रिकी टिकी विद द विग स्नेक्स आइज दैट नेवर चेंज देयर एक्सप्रेशन. और वो रिकी टिकी को बहुत गुस्से से देख रहा था, और ऐसी आइज जो अपना एक्सप्रेशन कभी चेंज नहीं करती, हमेशा गुस्से में ही रहती है. वट एवर द स्नेक मे बी थिंकिंग ऑफ, हु इज़ नाग? सेड ही. नाग जो भी सोच रहा था, स्नेक जो भी सोच रहा था, रिकी टिकी ने फिर दोबारा से क्वेश्चन किया, हु इज़ नाग? ये नाग कौन है? आई एम नाग. तो जो वो स्नेक जो है, बिग ब्लैक कोबरा, वो बोलता है मैं नाग हूँ. द ग्रेट गुड ब्रह्मा पुट हिज मार्क अपॉन ऑल आवर पीपल व्हेन द फर्स्ट कोबरा स्प्रेड हिज हुड टू कीप द सन ऑफ ब्रह्म एज ही स्लेप्ट. एक बार क्या होता है, जो ब्रह्मा भगवान होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो उन पर धूप आ रही होती है. तो उस ब्रह्मा भगवान को धूप से बचाने के लिए जो कोबरा थे, उन्होंने अपने उस कोबरा ने क्या किया था, अपने हुड को, अपने फन को फैला लिया था पूरी तरीके से, ताकि ब्रह्मा जी पे धूप ना आ सके. तब ब्रह्मा जी ने जितने भी कोबराज होते हैं उनके ऊपर एक मार्क, एक निशान डाल दिया था उनके हुड के ऊपर. लुक एंड बी अफ्रेड. तो नाग क्या कह रहा है, इस निशान को देखो और डर जाओ. ही स्प्रेड आउट हिज हुड मोर देन एवर. और नाग ने अपने हुड को, अपने फन को जितना वो लगभग फैलाते हैं उससे भी ज़्यादा फैला लिया. एंड रिकी टिकी सो द स्पेक्टिकल मार्क ऑन द बैक ऑफ इट दैट लुक एग्जैक्टली लाइक द आई पार्ट ऑफ अ हुक एंड आई फास्टनिंग. तो रिकी टिकी ने उस स्पेक्टिकल, उस वंडरफुल, उस बहुत शानदार निशान को देखा जो कि एक आई पार्ट के जैसा दिख रहा था. ही वॉज अफ्रेड फॉर द मिनट. जो रिकी टिकी है उस निशान को देख के 1 मिनट के लिए तो डर गया. बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मूनगूस टू स्टे फ्राइटेंड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. पर एक मूनगूस के लिए ज़्यादा लंबे समय तक डरे रहना इम्पॉसिबल होता है. एंड दो रिकी टिकी हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर. हालांकि रिकी टिकी एक जिंदा कोबरा से पहले कभी भी नहीं मिला था. हिज मदर हैड फेड हिम ऑन डेड वंस. क्योंकि उसकी मदर ने, रिकी टिकी की मदर ने हमेशा उसे डेड कोबरास ही खिलाए थे. He knew that all a grown mongoose business in life was to fight and eat snakes. पर उसे ये पता था, रिकी टिकी को ये पता था, जो एक बड़ा मोनगूज होता है, फुली तरह से ग्रोन मोनगूज होता है, उनका काम क्या होता है जीवन में?
स्नेक्स के साथ फाइट करना और उन्हें खा जाना। नाग न्यू दैट यू, नाग को भी ये बात पता थी। एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हर्ट ही वॉज अफ्रेड, और वो अंदर ही अंदर वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सो स्टूडेंट्स नाउ प्लीज़ ओपन पेज नंबर 46। वेल said Rikki Tikki and his tail began to fluff up again. रिकी टिकी ने कहा ठीक है, और उसकी जो रिकी टिकी की जो टेल थी वो फ्लफ अप यानी कि शेक करना स्टार्ट हो गई। मार्क्स और नो मार्क्स, डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लेडिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट। वो कह रहा है कि ठीक है, निशान है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, बट क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज फ्लेडलिंग्स होते हैं बेटा, जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं उसे हम फ्लेडलिंग्स बोलते हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि न्यू बॉर्न बर्ड्स को खाना जो कि नेस्ट से गिर जाते हैं वो ठीक है। नाग वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, नाग अपने ही मन में कुछ सोच रहा था। एंड वॉचिंग द लिटिल मूवमेंट इन द ग्रास बिहाइंड रिकी टिकी, और रिकी टिकी के पीछे जो ग्रास थी वहाँ पे एक हलचल हो रही थी, कुछ हलचल हो रही थी, उसको देख रहा था। ही न्यू दैट mongoose इन द गार्डन मीन्स डेथ सूनर और लेटर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। नाग जो है उसे ये बात भी पता थी कि अगर इस गार्डन में मोनगूस आ जाते हैं तो हमारी मौत में, हमारी मीन्स मेरी और मेरी फैमिली की मौत जो है बिल्कुल तय है, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो। बट ही वॉन्टेड टू गेट रिकी टिकी ऑफ हिज गार्ड, इसलिए वो रिकी टिकी से छुटकारा पाना चाहता था। सो ही ड्रॉप्ड हिज हेड अ लिटिल एंड पुट इट ऑन वन साइड। तो नाग ने क्या किया, उसने अपना सिर जो है पहले ऊपर था बिल्कुल, उसको नीचे ले आया और एक साइड में रख दिया। लेट अस टॉक ही सेड, नाग ने कहा चलो हम बात करते हैं। यू ईट एग्स, तुम अंडे खाते हो। वाई शुड आई नॉट ईट बर्ड्स, तो मुझे बर्ड्स को क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अभी ये बात ही कर रहे होते हैं तो दर्जी बर्ड कहता है बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू। तो जो वो दर्जी टेलर बर्ड होता है वो बोलता है कि देखो अपने पीछे देखो। ठीक है, मोनगूस से बोलता है। रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम स्टेयरिंग, ही जम्प्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड। तो रिकी टिकी ने बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हवा में जितना ऊंचा वो कूद सकता था वो कूदा। एंड जस्ट अंडर हिम विजल्ड बाय द हेड ऑफ नगीना, और उसके नीचे क्या था, नगीना, नाग्स विक्ड वाइफ, नाग की दुष्ट पत्नी जो है उसने अपने हेड से मोनगूस को टच किया था, उसको वो काटने वाली थी, पकड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही दर्जी बर्ड ने बोला पीछे देखो, वो मोनगूस जो है वो हवा में ऊपर कूद गया। शी हैड जस्ट क्रैप्ड हिम बिहाइंड एज ही वॉज टॉकिंग टू फिनिश हिम। वो जो नगीना जो है नाग की वाइफ, वो चुपके से जो है बिना कुछ बोले बिना शोर किए पीछे से आ गई थी, क्योंकि वो उन्हें मारना, मोनगूस को मारना चाहती थी। ही हर्ड हर सेवेज एज द स्ट्रोक मिस्ड, तो मोनगूस ने उसकी सेवेज का मतलब होता है गुस्से से भरी हुई आवाज़ को सुना, एज द स्ट्रोक मिस्ड, क्योंकि नगीना ने अपना वार जो है वो मिस कर दिया था। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक, अब जब मोनगूस नीचे आया, हवा में था, नीचे आया तो वो नगीना के बैक पीछे की साइड में था। एंड इफ़ ही हैड बीन एन ओल्ड मोनगूस ही वुड हैव नोन दैट देन वॉज द टाइम टू ब्रेक हर बैक विद वन बाइट। अगर जो मोनगूस जो है पूरा बड़ा मोनगूस होता, मैच्योर मोनगूस होता, तो उसे पता होता कि एक बाइट में नगीना की या किसी भी स्नेक की बैक को कैसे तोड़ देना है। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ टेरिबल लैशिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक ऑफ कोबरा, पर वो इतना बड़ा नहीं था, उसे एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो टेरिबल लैशिंग होती है किसी को बांध देना। जैसे आपने देखा होगा स्नेक्स जो है किसी भी चीज़ को गोल गोल घूम के लपेट के बांध देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड लैशिंग। ठीक है, सो वो उस बंधने से और उस कोबरा के रिटर्न स्ट्रोक से यानी कि वार से डर रहा था। ही बिट इंडीड, वास्तव में सच में तो मोनगूस ने कोबरा को काटा, उसकी वाइफ को काटा, बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ, पर जितनी देर काटना चाहिए था उतनी देर के लिए नहीं काटा। एंड ही जम्प्ड क्लियर ऑफ विस्लिंग टेल, वो विस्किंग टेल क्या होती है बेटा, जो ऐसे जोर से हिल रही होती है, मूविंग होती है, उस टेल के ऊपर वो उसके ऊपर कूद गया। लीविंग नगीना टोन एंड एंग्री, और उसने नगीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन पेज नंबर 47। विक्ड दर्जी सेड नाग, अब नाग को भी गुस्सा आ रहा था, तो वो दर्जी को बोल रहा था कि तुम बहुत बुरे हो कि तुमने मोनगूस को बता दिया कि नगीना आ रही है पीछे से। लैशिंग अप एज हाई एज इट कुड टुवर्ड द नेस्ट इन द थॉर्न बुश, तो जितना ऊपर नाग चढ़ सकता था थॉर्न बुशेस की तरफ वो उतना ऊपर चढ़ा। बट दर्जी हैड बिल्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द स्नेक, पर दर्जी ने अपना जो नेस्ट जो है
वो सांप से थोड़ा सा दूर बनाया था, जहाँ तक सांप की जो पोंछ होती है उससे थोड़ा सा दूर बनाया था। एंड इट ओनली स्वेड टू एंड फ्रो, और जो वो नेस्ट जो है वो सिर्फ आगे और पीछे ही झूल सकता था। रिकी टिकी फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट। रिकी टिकी ने महसूस किया उसकी जो आंखें जो हैं वो रेड हो रही हैं और गर्म हो रही हैं। और ऐसा कब होता है? जब एक मोनगूस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड ही सेट बैक ऑन हिज टेल एंड हिन लेग्स लाइक अ लिटिल कंगारू। तो वो अपनी जो छोटी छोटी टांगें थी उस बैक जो बैक लेग्स थी उसके ऊपर बैठ गया जैसे कि एक कंगारू बैठता है। एंड लुक्ड ऑल अराउंड हिम, और उसने अपनी चारों तरफ देखा। एंड चैटर्ड विद रेज, और गुस्से से बातें करने लगा, बोलने लगा। बट नाग एंड नगीना हैड डिसअपियर्ड इनटू द ग्रास। पर इतनी देर में ही नाग और नगीना डर के मारे वो वहाँ से घास में चले गए, गायब हो गए। When a snake misses its frog, it never says anything. जब भी एक सांप अपनी वार को मिस कर देता है, जब उसका वार खाली चला जाता है तो वो कुछ नहीं कहता, और never gives any sign of what it means to do next. और वो ऐसा भी कोई निशान नहीं छोड़ता है कि वो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आगे क्या करेगा, कुछ भी नहीं बता के जाता है। रिकी टिकी डिड नॉट केयर टू फॉलो हिम। रिकी टिकी ने उसके पीछे जाने की परवाह भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। फॉर ही डिड नॉट फील श्योर दैट ही कुड मैनेज 2 स्नेक एट वंस, क्योंकि उसे अपने आप पे इतना भरोसा नहीं था कि वो 2 स्नेक्स को एक साथ मैनेज कर सकता है, 2 स्नेक्स एक साथ लड़ सकता है, तो इसलिए वो पीछा नहीं किया। सो ही ट्रॉटेड ऑफ टू द ग्रेवल पाथ नियर द हाउस एंड सेट डाउन टू थिंक। तो उसने क्या किया, वो ग्रेवल पाथ की तरफ चला गया, जो घर के पास जो ग्रेवल पाथ था, पथरीला रास्ता था, उस पर जाके बैठ गया और सोचने लगा। इट वॉज अ सीरियस मैटर फॉर हिम, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था। सो स्टूडेंट्स, now we have completed this chapter. Have a great day ahead. Thanks for watching.